अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है? ये दो पिस्टन्स पे कंसिस्ट होता है। एक पिस्टन का एरिया स्मॉल होता है और दूसरे पिस्टन का एरिया लार्ज होता है, और ये दोनों पिस्टन एक पाइप के थ्रू ज्वाइन हो रहे होते हैं और ये पाइप में इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फिल होता है। जब हम पिस्टन 1 पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स बराबर होती है P1 मल्टीप्लाई A1 यानी एरिया 1 के। जब ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ से प्रेशर ट्रांसमिट होना शुरू होता है और पिस्टन 2 पे अप्लाई होता है। दोनों साइड पे उनके प्रेशर सेम होता है, लेकिन फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होती है क्योंकि पिस्टन 2 का एरिया ज़्यादा है, तो F2 ग्रेटर होती है F1 के मुकाबले में। ये हाइड्रोलिक प्रेस जब भी डिज़ाइन किए जाते हैं तो इसमें ऐसे अप्रोप्रिएट एरियाज रखे जाते हैं ताकि कम फोर्स की वजह से हम ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकें। क्योंकि दोनों साइड पे प्रेशर सेम है, तो फर्स्ट पिस्टन पे जो प्रेशर था F1/A1 था, सेकंड पिस्टन पे जो प्रेशर है F2/A2 है। ये दोनों प्रेशर सेम है तो ये दोनों इक्वेशन सेम होगी। यहाँ से हम अगर F2 की वैल्यू फाइंड करें तो F2 की वैल्यू होगी F1/A1 मल्टीप्लाई A2, क्योंकि हमारे पास जो दोनों इक्वेशन की जो ईच साइड ऑब्टेन हुई है ये वर्क डन की वजह से हो रही है। क्योंकि यानी कि जितनी वर्क डन हो रहा है पिस्टन 1 पे फोर्स F1 की वजह से, इतना ही वर्क डन हो रहा है पिस्टन 2 पे फोर्स F2 की वजह से। क्योंकि यहाँ पे जब दोनों साइड पे फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है तो यहाँ पे पास्कल लॉ के अलावा जब दोनों साइड पे सेम वर्क डन हो रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फुलफिल हो रहा है। क्योंकि प्रेशर सेम है दोनों साइड पे, तो पास्कल लॉ की वजह से ये चीज़ तो फुलफिल हो गई। लेकिन दूसरा लॉ, जब वर्क डन सेम है दोनों पिस्टन्स पे